जो दावे हैं उनके हिसाब से इलेक्शन हो? देखो, इलेक्शंस तो आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक पार्लियामान का एक टर्म है, और पार्लियामान टर्म पूरा करता है और फिर इलेक्शंस होते हैं। और पाकिस्तान की जमहूरी तहरीक में हमने ये कामयाबी हासिल किया है कि पहले हर 2 साल बाद 3 साल बाद पार्लियामान गिर जाता था, टूट जाता था। अब हमने 2007 से लेके 2013 तक और 2013 से लेके 2018 तक अपना पार्लियामान का टर्म पूरा किया, और ये तीसरा पार्लियामान है जो अपना टर्म मुकम्मल करने जा रहे हैं। और ये जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं पूरी दुनिया के, इमरान खान को हमने निकाला, तो इस हवाले से क्या फरमाएंगे आप मज़ीद? तो पहले मैं इनाग्रेट करने के लिए नहीं, इंशाल्लाह ताला मैं वापस आऊँगा इनाग्रेट करने के लिए, लेकिन मैंने एक विज़िट रखना था, देखना था कि क्या कैसे चल रहा है यहाँ का काम। और माशाल्लाह हमारा जो ट्रॉमा सेंटर है चांदका हॉस्पिटल का, अब ये इन्होंने काफ़ी जो है मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मेरे ख़्याल में बनाए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहे हैं। जब हम आए थे देखने तो 2018 में पता चला कि हालत हमारा चांदका हॉस्पिटल का काफ़ी ख़राब हो चुका था, और वो इसलिए ज़्यादातर कि यही हॉस्पिटल है जिस पे ना सिर्फ लारकाना के लोग आते हैं, कंबर शदादकोर के लोग आते हैं, मगर बलूचिस्तान से भी लोग आते हैं, जैकोबाद से भी लोग आते हैं, जनूबी पंजाब के कुछ अजला से भी लोग इधर पहुंचते थे। तो वो बोझ उठाते ही उठाते हमारा जो स्टैंडर्ड्स थे वो उसको थोड़ा सा नुकसान हुआ था। लेकिन मैं हुकूमत सिंध का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, CM सिंध का, सब लड़काने वाले जो हैं, हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने ना सिर्फ हमारा जो ट्रॉमा सेंटर है, जो पूरा इमरजेंसी फैसिलिटी सर्विसेज है, उनको अपग्रेड किया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लेकर आया। कराची में जो ट्रॉमा सेंटर है इंशाल्लाह ताला उसके साथ लिंक होगा, और फिर कराची के ट्रॉमा सेंटर के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये हमारा इमरजेंसी फैसिलिटी भी चलेगा, और साथ साथ जो हमारा इमरजेंसी सर्विसेज है, जो हमारे एम्बुलेंसेस है, वो सिलसिला भी शुरू होगा, और रेस्क्यू 112 का सर्विस हमारे अपने लड़कानों में भी शुरू होगा। इसका ये भी सहूलत हमारे लोगों के लिए है, और हम हुकूमत सिंध के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि ये काम चलता आ रहा है। और हम इंशाल्लाह ताला CM सिंध के साथ और बाकी लोगों के साथ जब ये लॉन्च होगा अगला 1-2 हफ्ते में, तो हम आके इसको ऑफिशियली इनाग्रेट भी करेंगे। सर रेस्क्यू 1112 में सर पंजाब में फायर ब्रिगेड्स भी हैं और दीगर सहूलियात भी हैं, और लाइफ सेविंग के हिसाब से भी जो है बहुत कुछ है। अभी तक यहाँ पे सिर्फ एम्बुलेंसेज आई हैं, तो क्या फायर ब्रिगेड्स और मेरे ख्याल में ऐसे तो बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ भी ना सिर्फ एम्बुलेंसेस मगर फायर सर्विसेज भी था। हम जो चाह रहे थे कि हम इस काम को सेंट्रलाइज करें, ऐसे ना हो कि कहीं ईदी का हो, कहीं एक तो चांदका का हो, एक तो दूसरा हॉस्पिटल का हो, वो अपने अपने चलाएं। उस सिलसिले में फैसिलिटी तो मौजूद है, लेकिन जब ऑर्गेनाइज नहीं होता है तो लोगों का जो फ़ायदा उससे कम मिलता है, कुछ है ही नहीं, मुस्तकबिल का हिस्सा बन चुका है। अब कहानी ख़त्म हो गया है। आपको याद होगा कि जब मुशर्रफ साहब को निकाला गया तो वो भी बहुत दावे करते थे कि पता नहीं क्या इनकलाब लेकर आएगा, और अब मुझे पता नहीं है वो कहाँ है, क्या हो रहा है, वो तो भूल के हम माजी का हिस्सा। तो वैसे ही जो मुशर्रफ के बाक़ियात हैं, जो इमरान खान साहब हैं, जो या जो भी उनके साथी हैं, अगर वो जमहूरियत के साथ नहीं देंगे, अगर वो जमहूरियत की तरक्की के साथ नहीं देंगे, और उनका इलेक्शन का बयानिया ये होगा कि फ़ौज मेरा मदद करे, कि इदारे हमारे पाकिस्तान के इदारे, हर पाकिस्तानी के इदारे वो PTI का टाइगर फोर्स बन के काम करे, अगर उनका बयानिया ये होगा कि आइन तुरवाए, ताकि वो शख्स जो 6 महीने से सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं रहा, उसको हम आइन तोड़ के ज़बरदस्ती उसको फिर से वज़ीर आज़म बनाएं, तो मेरा ख़्याल में इस किस्म का जो सियासी बयानिया है जमहूरियत के ख़िलाफ़ होता है, वो आमराना सोच होता है, गैर जमहूरी सोच होता है। और पाकिस्तान के अवाम को जब भी मौका मिला है, इन्होंने गैर जमहूरी क़ुव्वतों को, सिलेक्टेड क़ुव्वतों को शिकस्त दिलवाया है और जमहूरी क़ुव्वतों को मुंतखब करवाया है।
काफ़ी पेचीदगी है, उस पर भी कोई नज़रसानी है? तो ये हमने पहले शुरू किया चाइल्ड का जो इमरजेंसी फैसिलिटी है, बच्चों का जो इमरजेंसी, जो सबसे ज़्यादा जो फुटफॉल होता है आपको हॉस्पिटल में, जो सबसे ज़्यादा कनेक्शन होते हैं हॉस्पिटल्स में, वो इमरजेंसी सर्विसेज के थ्रू। तो इसलिए कि पूरे सिंध भर में हमारा जो शराय अमवात थे, औरतों के, बच्चों के, वो काफ़ी परेशान कुन थे, उसको टैकल करने के लिए हमने हर डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ मिलकर पहले अपने जो बच्चों का इमरजेंसी सर्विसेज है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लेकर आए, और आपने देखा होगा वहाँ लड़काना में भी यही सिलसिला शुरू हुआ। जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि जो हमारा ट्रॉमा सेंटर्स है और इमरजेंसी सर्विसेज, चांदका के ही इमरजेंसी सर्विस और ट्रॉमा सेंटर, उनको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लेकर आए, उनको हम बेहतर करें। इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा फुटफॉल होता है। और जैसे मैंने समझाया, यहाँ का लड़काना का ये है कि ना सिर्फ लड़काने के लोग मगर पूरे इर्द गिर्द हमारे सूबे से भी जो आस पास के शहरों हैं, और फिर जो दूसरे सूबे के भी, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान, मगर थोड़ा सूबा जनूबी पंजाब से भी लोग आते हैं, ज़्यादा पहुँच होते हैं। तो इसी तरीके से आप अगर हम पूरा का पूरा बेहतर करने के लिए कोशिश करें, हम उस जगह सिर्फ इस तरीके से पहुंच सकते हैं कि हम एक काम करते हैं फिर दूसरे काम करते हैं और इम्प्रूवमेंट नज़र आता है। हमारा जो एम्बुलेंस का फैसिलिटी है, जो तादाद है एम्बुलेंस, उसको भी बढ़ाया, और रेस्क्यू 112 के मुताबिक अब वो निज़ाम शुरू हो रहा है। और जबकि ये कराची में तो शुरू हो चुका था, हुकूमत सिंध ने ये काम शुरू किया कराची में भी, लेकिन मैं चाह रहा था कि कराची के साथ साथ सिंध के जो बड़े शहर हैं, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, उनमें भी हम ये फैसिलिटी अपने अवाम को पहुँचाएँ। तो कराची में शुरू हुआ, लाड़कानों में शुरू हुआ, और इंशाअल्लाह ताला NICVD के तर्ज पे, के मॉडल पे हम ये जो ट्रॉमा सेंटर्स है कराची में, उसी तरीके से हर पहले डिविजनल हेडक्वार्टर, फिर इंशाअल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हम उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, या अब जो हमने कराची के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, उसके मुताबिक वो चले। और मैं जानता हूँ कि वसाइल तो कम हैं, मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने ख़ुद देखा है किस तरीके से हमारे जो सेहत की सहूलियात है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते जा रहे हैं। और अगर हम सब मिल के काम करें तो हम ना सिर्फ सेहत का मगर तालीम का और काफ़ी दूसरे जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको भी मुकम्मल करेंगे। अच्छा सर, जिस तरह आपने इसको अच्छा बनाया तो चांदका में थैंक यू सर, थैंक यू सर। साहब थोड़ी गुफ्तगू